नमस्ते। The last stroke of the hammer breaks a stone, but every strike before it mattered. जो हथौड़े का घा पत्थर पर पड़ता है और जिससे पत्थर टूट जाता है, सोचना समझना कि बस सिर्फ उसी घाव से पत्थर टूटा नहीं है। हालांकि दुनिया उसी घाव को देखती है, दुनिया उसी चीज को देखती है जिससे इमीडिएटली सक्सेस मिलता है, तात्कालिक सफलता मिल जाती है। द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स द स्टोन। जब हम पत्थर को तोड़ते जाते हैं तो जो अंतिम घाव होता है हथौड़े का, उससे पत्थर टूटता है और तकरीबन लोग भी ये समझते हैं कि उसी घाव से पत्थर टूट गया है, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बट एवरी स्ट्राइक बिफोर इट मैटर्ड, पर उससे पहले हथौड़े के प्रत्येक घाव का महत्व है। जो अंतिम घाव में पत्थर टूटा है, जो अंतिम घाव में परिणाम मिला है, जो अंतिम प्रयत्न में परिणाम मिला है, उससे पहले जो भी प्रयत्न किए गए हैं, जिसकी देखीती परिणति थी निष्फलता, काम का परिणाम नहीं मिला था, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें अगत्यता नहीं रखती हैं, मायने नहीं रखती है। जो पहले प्रयत्न किए गए हैं उस चीज़ों ने ही कुछ ऐसा परिणाम पाया था जिससे जो अंतिम प्रयत्न किया गया उससे सफलता हासिल हुई। तो जब भी हम कुछ करना चाहते हैं, तो जब वो काम हम कर लेते हैं तो सोचना मत कि अगले वाले जो हमारे प्रयत्न थे वो सब निष्फल हुए थे। उसी प्रयत्नों की परंपरा से ही अंतिम प्रयत्न से जो सफलता प्राप्त हुई है वो सफलता प्राप्त हुई होती है। द लास्ट स्ट्रोक ऑफ द हैमर ब्रेक्स अ स्टोन, बट एवरी स्ट्राइक बिफोर इट मैटर्ड। पत्थर तोड़ने वाला हथौड़े का अंतिम घाव पत्थर को तोड़ देता है, पर उससे पहले जो भी घाव किए गए हैं वो मायना तो रखते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर हम कुछ सफलता प्राप्त कर लें, तो उस सफलता को प्राप्त करने से पहले जो भी हमने प्रयत्न किए हैं और जिन्होंने भी हमें मदद की है, वो सब चीज़ें मायना रखती है। और उस वक्त हमें उस चीज़ को याद रखना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता भाव अदा करना चाहिए, आभार भाव अदा करना चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद।